Hello students, today in SST we will discuss about chapter number 6 that is Southern Plateau. इस चैप्टर में हम साउदर्न प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे. अ लार्ज पार्ट ऑफ द साउदर्न इंडिया आर प्लेट्यूज. इस मैप में हम देखेंगे ए लार्ज पार्ट ऑफ द साउदर्न इंडिया आर प्लेट्यू. ये जितना ब्राउन पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये सारा पार्ट है प्लेट्यूज. देयरफॉर दे आर नोन एज द साउदर्न प्लेट्यू. क्योंकि ये साउदर्न साइड में है इसलिए ये साउदर्न प्लेट्यू नाम से हम इसे बुलाते हैं. अब है लोकेशन और एक्सटेंट क्या है साउदर्न प्लेट्यू की. इस चैप्टर में हम लोकेशन, डिवीजन, रिवर्स, क्लाइमेट, सॉयल, साउदर्न प्लेट्यू के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले है लोकेशन एंड एक्सटेंट. द साउदर्न प्लेट्यू की लोकेशन जो है लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स हमने पढ़े थे. ये जो पार्ट है ये सारा नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट है. अब नॉर्दर्न प्लेन्स के जो साउदर्न साइड में ये जो एरिया है ट्रायंगुलर पार्ट में जो तुम्हें नज़र आ रहा है ये सारा ब्राउन पोर्शन ये क्या है प्लेट्यू रीजन. द नॉर्थ टू द साउथ एक्सटेंट ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू इज़ अबाउट 600 किलोमीटर्स एंड ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट इज़ अप्रोक्स 1400 किलोमीटर्स. ये जो एरिया है नॉर्थ से साउथ की तरफ वो कितना एक्सटेंड कर रहा है 1600 किलोमीटर्स. और जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो एरिया है वो डिस्टेंस कितना है इसका साउदर्न प्लेट्यू का 1400 किलोमीटर्स. द साउदर्न प्लेट्यू स्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट से ईस्ट की तरफ इनका स्लोप रहता है. नाउ Divisions of the southern plateau. The river Narmada divides the plateau region into two parts. Central highlands in the north and Deccan plateau in the south. नर्मदा रिवर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है प्लेट्यू रीजन को, सेंट्रल हाईलैंड्स में और डेक्कन प्लेट्यू में. मैप में देखेंगे हम एक बार. ये जो रिवर नर्मदा है ये सेंट्रल हाईलैंड्स में और डेक्कन प्लेट्यू ये है आपका. इन दो पार्ट्स में डिवाइड करिए इस पूरे प्लेट्यू रीजन को. नाउ सेंट्रल हाईलैंड्स. द मालवा प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट टुगेदर मेक अप द सेंट्रल हाईलैंड्स. ये जो मालवा प्लेट्यू है और छोटा नागपुर प्लेट्यू है. मालवा प्लेट्यू मैप में देखेंगे वेस्टर्न साइड में है. दिस इज़ द मालवा प्लेट्यू और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स. मालवा प्लेट्यू इज़ बॉर्डर्ड इन द नॉर्थ वेस्ट बाय द अरावली हिल्स एंड इन साउथ बाय द विंध्यास. द बेटवा, चंबल एंड सोन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम हेयर. मालवा प्लेट्यू किससे बॉर्डर है अरावली हिल्स से और विंध्या रेंज से. ये रे अरावली हिल्स, ये रहा मालवा प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अरावली हिल्स है और साउथ में विंध्या रेंज है. देन द छोटा नागपुर प्लेट्यू स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़. दिस रीजन हैज़ थिक फॉरेस्ट एंड इज रिच इन मिनरल्स. छोटा नागपुर प्लेट्यू कौन से स्टेट्स को कवर कर रहा है झारखंड और छत्तीसगढ़. और यहाँ पर थिक घने जंगल है, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कोल, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका एंड मैनी अदर मिनरल्स. नाउ द अदर पार्ट ऑफ द प्लेट्यू रीजन इज डेक्कन प्लेट्यू. द डेक्कन प्लेट्यू इज अ लार्ज प्लेट्यू दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड्स इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ. सेंट्रल हाईलैंड्स जो नॉर्दर्न साइड में है और कन्याकुमारी जो साउदर्न साइड में है. वहाँ से वहाँ तक कौन सा पार्ट है हमारा डेक्कन प्लेट्यू. छोटा नागपुर प्लेट्यू से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक ये सारा पार्ट यहाँ से नॉर्दर्न साइड से लेकर पूरा नीचे तक ये है डेक्कन प्लेट्यू. देन इट हैज़ विंध्या एंड द सतपुरा रेंजेस इन द नॉर्थ. इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स ऑन इट्स ईस्ट एंड वेस्ट रेस्पेक्टिवली. और ये दोनों साइड से बॉर्डर है डेक्कन प्लेट्यू. ये वेस्टर्न घाट्स है वेस्ट डायरेक्शन में और ये ईस्टर्न घाट्स है. और ये दोनों घाट्स कहाँ जाके मिलते हैं यहाँ नीलगिरी हिल्स पर. देन
द डेक्कन प्लेट्यू स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये सारे स्टेट्स डेक्कन प्लेट्यू में आते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। द फेमस हिल्स ऑफ दिस रीजन आर नीलगिरी हिल्स इन द तमिलनाडु। यहाँ के फेमस हिल्स हैं नीलगिरी हिल्स और कार्डमन हिल्स। नीलगिरी हिल्स कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और कार्डमन हिल्स है केरला में। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मीट एट द नीलगिरी हिल्स। मैंने अभी आपको बताया था ये दोनों घाट्स जो हैं वो नीलगिरी हिल्स पर जाकर मिलते हैं। अब है रिवर्स, नदियाँ। मोस्ट ऑफ द रिवर्स सच एज द महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी of the southern plateaus flow from west to east and drain into Bay of Bengal। ये जो रिवर्स हैं महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये कहाँ से निकलती हैं? ये ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में और जाकर कहाँ मिलती हैं? बे ऑफ बंगाल में। यहाँ है महानदी, यहाँ नीचे कृष्णा, ये सारी रिवर्स जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। और नर्मदा एंड तापी, गोदावरी, ये जाकर अरेबियन सी में मिलती हैं। नाउ कम टू द पार्ट ऑफ however the rivers Narmada and Tapi flow from east to west and drain into the Arabian Sea। The rivers of the southern plateaus are seasonal। seasonal rivers हैं ये southern plateau की। seasonal rivers are those rivers in which water flows only in the rainy season else remains dry। बाकी मौसम में वो ड्राई रहती हैं, जब मानसून सीजन आता है, बारिश आती है, तब इनमें पानी भरता है। डैम्स हैव बीन बिल्ड ऑन दीज रिवर्स टू स्टोर वाटर। और डैम्स यहाँ पर बनाए जाते हैं ताकि पानी को स्टोर किया जा सके और वो पानी यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। द प्लेट्यू रीजन हैज़ अ नंबर ऑफ वाटरफॉल। और बहुत सारे यहाँ पर वाटरफॉल्स हैं। और क्लाइमेट, अब हम क्लाइमेट एंड सॉइल देखेंगे। द समर्स ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू आर हॉट एंड ड्राई। यहाँ की जो समर्स हैं वो बहुत गर्म रहती हैं, ड्राई रहती हैं। विंटर्स थोड़े उससे बेटर है, माइल्ड टेम्परेचर रहता है। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में भारी बारिश होती है मानसून सीजन में। और बाकी प्लेट्यू रीजन जो है रिसीव माइल्ड रेनफॉल, उसमें बस कुछ थोड़ी सी ही बारिश होती है। बाकी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में हैवी रेनफॉल रिसीव की जाती है। द सोयल इन द प्लेट्यू रीजन इज़ ब्लैक एंड रेड। ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ऑयल सीड्स एंड कॉटन। ब्लैक सॉइल किसके लिए अच्छा है? ऑयल सीड्स के लिए और कॉटन के लिए। ब्लैक और रेड सॉइल दोनों यहाँ पे पाए जाते हैं। अदर मेजर क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर मिलेट्स, राइस, व्हीट, शुगर केन, ग्राउंडनट्स एंड मेज। और जो बाकी यहाँ पर क्रॉप्स हैं वो कौन से हैं? मिलेट्स, राइस, व्हीट, शुगर केन, ग्राउंडनट्स एंड मेज। ये सारे क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते हैं और इस एरिया में ब्लैक और रेड सॉइल पाया जाता है। ये यहाँ की क्लाइमेट और सॉइल की बात की हमने। नेक्स्ट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। द साउदर्न प्लेट्यूज आर रिच इन फ्लोरा एंड फोना। यहाँ के जो साउदर्न प्लेट्यू वो भरे हुए हैं किससे? प्लांट्स से और एनिमल्स से। द वेस्टर्न घाट्स एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यू हैव थिक फॉरेस्ट ट्रीज लाइक ओक, टी, सैल, सैंडलवुड, महुआ, बैम्बू, रोजवुड, महागनी एंड एबोनी। ये सारे पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे घने जंगल हैं। द प्लेट्यू रीजन इज़ होम टू एलिफेंट, सांबर, बोर, डियर, लेपर्ड, स्पॉटेड डियर, नीलगाय, ब्लैक बर्ड, चौसिंगा एंड स्लूथ बियर। ये सारे एनिमल्स घर है। ये जंगल, जो घने जंगल यहाँ पर हैं, इन सारे वाइल्ड एनिमल्स का ये घर है। तो यहाँ पर जो साउदर्न प्लेट्यू वो रिच है फ्लोरा एंड फोना में। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन एंड फोना मीन्स एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया। तो दे साउदर्न प्लेट्यूज आर रिच इन both plants and animals. Now read the chapter carefully. We will discuss the rest part of the chapter in next class.